मैंने उससे कहा इसे अंदर छोड़ दो, तो उसने कहा नहीं मैं यहीं छोड़ूंगा, बहन के लोग तुझे क्या है। ये सोनिया बिहार में मुसलमानों गुंडा ही राज है इनका। सरकार भी इनकी है तो फिर कहाँ से सुनवाई होगी। 15 डेज पहले एक आदमी को उसने मारा है, प्लास से मारा है, उसको भी ये हुआ लेकिन वो नाबालिग है, इसके चक्कर में छोड़ दिया गया। पुलिस वालों को उसकी कार्रवाई तो करनी चाहिए, पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ये कह रहे हैं वो नाबालिग है, हम कुछ नहीं कर सकते, उसे खुला छोड़ दिया कि दोबारा किसी और को मारे। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आपका स्वागत है तेज तरार में। इस वक्त मैं दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में मौजूद हूँ। हाल ही में यहाँ से एक मामला सामने आया जहाँ पर एक शख्स ने एक लड़के को चाकुओं से गोद दिया। अब इस चाकुओं से हमले की वजह जानकर शायद आपके होश फाख्ता हो सकते हैं। आजकल मामूली सी बातों पर लोगों को जान से मारने से भी जो अपराधी हैं वो पीछे नहीं हटते। अब इस मामले के बारे में जानते हैं परिवार से और आपको भी बताएंगे कि मामला है क्या। इस खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्या नाम है आपका? आदित्य पांडे। कितने साल के हैं आप? 19। और ये जो आपके ऊपर चाकुओं से हमला हुआ ये किसने किया है? ये हमारे इधर एक नौसाद नाम का लड़का रहता है, उसी ने मारा। और मारने की वजह क्या थी? ये मतलब डेढ़ तो 2.5 साल हो गया। यहाँ पे मेरे घर के पास में चूहा छोड़ रहा था, तो मैंने हाँ, तो मेरी सिस्टर ने कहा कि भाई आगे थोड़ा सा आगे जाके छोड़ दे, तो उतने में वो गाली वाली देने लग गया, तो ऐसे थोड़ी सी बहसबाजी हो गई, तो उसके बाद उसने यहाँ पे क्या बोलते हैं मारा। 2 साल बाद मारा है? हाँ, तो 1.5-2 साल। ऐसा तो नहीं कोई और वजह है क्योंकि इतनी छोटी सी बात के लिए 2 साल बाद चाकू मारा है? नहीं सर, उसके बाद तो मुझे काफ़ी मिलता रहता था, यहाँ पर रात से जाता आता रहता था, लेकिन कभी उसने कुछ बोला नहीं। तो अभी जो चाकू मारा कहाँ पर मारा था, कौन सी जगह? ये एक तो लोकेशन किस जगह पर मारा था आपको? कहाँ गए थे आप? मैं ट्यूशन से आ रहा था 7 से 8, तब उसने मारा था पीछे से। कब मारा है ये चाकू? ये 8 बजे करीब, परसों 8 बजे करीब। कितने लोग थे उनके साथ, कोई और भी था? 2 लोग थे। तो तीनों ने मारा है या सिर्फ एक ही ने मारा है जिसका नाम आप ले रहे हैं? नहीं, एक ने मारा है सिर्फ। और बाकी 2 क्या कर रहे थे? बाकी 2 मैं देख नहीं पाया था। मैं जैसे पीछे घूमा तो मैं थोड़ा समय बेहोश हो गया था, तो मेरे को कुछ देखा है नहीं, बस मैं ऐसे खड़ा तो आसपास लोग नहीं थे जब आप पर हमला हुआ? लोग थे, बहुत सारे लोग थे। किसी ने मदद की थी? किसी ने नहीं की थी, किसी ने हेल्प नहीं करी। तो आप लोगों ने कोई FIR दर्ज करवाई? ये स्वयं करवाई है कि FIR। कौन से पुलिस स्टेशन में? ये सोनेवार कौन सा है? सोनिया विहार। 5वां पुष्प। आईओ कौन है आपके केस के, जानते हैं? जिससे लड़ाई हुई थी? से हुई थी, मैं छत पे खड़ी थी, साइड में चूहा छोड़ने आया था, मैंने उससे कहा इसे अंदर छोड़ दो, तो उसने कहा नहीं मैं यहीं छोड़ूंगा। तो फिर इतनी बात हुई तो चूहा जस्ट मैंने कहा अंदर आ गया, तो उसने गाली दी, तो मेरा भाई बाहर निकल गया, बस निकल कर गया, गाली क्यों दे रहे हो, बस थोड़ी सी बात खानी हुई थी नॉर्मल सी, फिर वो चला गया। वहाँ पे कह के गया था तुम्हें मारूंगा मैं, बस नॉर्मल ये होता है, लड़ाई में हर कोई बोल देता है। वो चला गया, फिर 7 से 8 ये ट्यूशन से आता है, एज अ प्लानिंग उसे मारा गया कि वो 7 से 8 कंप्यूटर क्लास से आता है। जब वो साइड में मतलब नुक्कड़ पे पहुँचा, उसे पीछे बैक साइड से आके उस पर फायरिंग की गई है, मतलब मारा गया चाकू से। कि जब उसको 2 चाकू लगे, उसने जब देखा तो आगे से फिर से आगे से मारा, लात मार के भागे। वो एक का ही देख पाया, दूसरे का उसने फेस नहीं देखा। ये जो बात आप बता रही हैं चूहे वाली, ये 2 साल पहले की है? 2-2.5 साल पहले की बात है। उसके बाद कभी कोई मिलते थे, आपस में देखते हुए चले जाते थे, कोई बात नहीं हो कि हमें हिंट भी मिलता, कुछ ऐसा नहीं था। उनके दिमाग में प्लानिंग चली तो उसने ऐसे आके मार के आराम, उसने अपनी तरफ से मर्डर के लिए पूरी प्लानिंग कर दी, मार के चला गया। लेकिन हम लोग जब हॉस्पिटल गए तो बच गया। SHO से भी बोला, हमने बात मतलब हम थाने में गए, SHO ने भी झूठ बोल दिया कि अभी वो निकला नहीं है। कल जब हमारे वकील ने बात करी, लोगों ने आके बताया कि वो जा चुका है, उसको रिहाई कर SHO है धीरेन्द्र कुमार भट्ट करके SHO है, उनसे बात वो भी सब मिले, उन्होंने झूठ बोल दिया कि वो अभी उसको रिहाई नहीं किया। उसको क्या कहते हैं, बच्चों की जो भी जेल हो तो उसमें रखा गया, पर लोगों ने जाके देखा कि नहीं वो निकल गया, हमने देखा है। तो फिर हमें पता चला जब दोबारा गए तो कहते हैं हाँ हमने उसे संडे को ही छोड़ दिया था, हमें झूठ बोला जा रहा है। तो ये जो लड़का है नौशाद जिसके बारे में आप कह रही हैं, पहले से क्रिमिनल है, ऐसे और भी केसेस हैं उस पर? 15 डेज पहले एक आदमी को उसने मारा है, प्लास से मारा है, उसको भी ये हुआ लेकिन वो नाबालिग है, इसके चक्कर में छोड़ दिया गया। छोड़ दिया है उसने, बहुत से लोगों को मारा। केस होते हैं नॉर्मली, पुलिस कुछ करती ही नहीं, नाबालिग है ना, किसी को जान से मार देगा, नाबालिग है तो कुछ भी नहीं होगा। फिर कह रहे हैं मैं जान से मार दूंगा, तो पुलिस कुछ नहीं करेगी किसी के लिए।
धमकी दी है उसने दोबारा? दोबारा दिए लोगों के सामने है कि सबके सामने उसने कहा है वहाँ पे कि मैं उसको फिर से मारूंगा। अगर दोबारा मार देगा, लोग हैं पढ़ने लिखने, कॉलेज जाएंगे, स्कूल जाएंगे हम लोग, तो पीछे से आके फिर मार देगा, जान से इंसान चलाएगा, वो तो नाबालिग कहलाएगा ना। तो फिर तो हमें कुछ भी नहीं मिलना, हम पागल रहेंगे, हमारा भाई जान से जाएगा, हम खड़े रहेंगे, उनका लड़का नाबालिग है, वो कुछ भी कहे, हमें कहते हैं समझौता कर लो। हम क्यों समझौता करेंगे? हमारे भाई को तुमने जान से मार दिया है, हम क्यों समझौता करेंगे? पुलिस कुछ नहीं करे, कह रहे नाबालिग है, छोड़ देगी। समझौते के लिए कौन कह रहा है? उनके घर वाले कह रहे, पुलिस थाने में बैठ के कहते हैं समझौता कर लो। समझौते के तौर पर क्या कर लें? कि आपस में बातचीत, हमारे एरिया वाला आपस में बातचीत होके ख़त्म हो जाएगा। नहीं करेंगे तो फिर वो दोबारा मारेगा हमें। ये मतलब क्या है? हमारे भाई को तुमने जान से मारा, हम समझौता क्यों करेंगे? तो अभी जैसे आप कह रही हैं कि उन लोगों को छोड़ भी दिया गया, अरेस्ट किया गया। हाँ, संडे को ही रात में छोड़ दिया गया उन्हें, कह रहे नाबालिग हम कुछ नहीं कर सकते हैं उनका। अच्छा, जिसने चाकू मारा वो नाबालिग है? हाँ, और जो दो बगल में खड़े थे, अब ये लड़का तो गिर गया तो फिर हम लोग कहाँ से देख पाएंगे? उनका नाम नहीं बता रहा है। जब वो नाबालिग है तो कुछ कोई कार्रवाई ही नहीं हो पा रही उनके ऊपर, तो फिर क्या करेंगे? और अभी आप बता रहे थे कि आपको दोबारा भी धमकी दी है कि अगर नाम लिया तो? वहाँ खड़े थे आसपास, उनको भी धमकी दे रहे हैं और हम लोग को भी कह रहे हैं कि अगर किसी का नाम लिया, कुछ हुआ तो हम तुम्हें अब की बार नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, मतलब गवाही दे दी तो मार दिया जाएगा, उन्हें भी धमकी दी जा रही है? हाँ, वो लोग जो वहाँ खड़े थे उनको भी ये बोला कि हम तुम्हें भी उठा लेंगे, छुड़ाया तो यही कह के भागा। मतलब गुंडा राज बना रखा है इधर? हाँ, इधर का ये सोनिया बिहार में मुसलमानों गुंडा ही राज है इनका, क्या कर तो सकते हैं? ऐसा पहले भी हुआ है? क्योंकि ये बता रहे हैं कि 2 साल पहले की कोई वारदात है ये। बस वही मैम, चूहा छोड़ने यहाँ आया था और लड़की ने कहा कि भैया जंगल तो है, आगे बढ़ के छोड़ दो। और इसमें में इनकी तो बदतमीजियाँ हैं ही हैं, बदतमीजियों से बात बोलने लगा तो कहे यार जा, बदतमीजी क्यों कर रहा है? बस इतनी ही बात के लिए मिलता था। अभी शुक्रवार को भी यहीं से गया है। दोस्त था आपके बेटे का? नहीं, दोस्त वोस्त नहीं था, ऐसे ही थे, जान पहचान थी आस पड़ोसी के नाते? पड़ोसी 2 गली छोड़ के पीछे के ही हैं। तो ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि 2 साल पहले ये बात हुई है, तो 2 साल के बीच में ये जो टाइम गया है, इसमें कभी कोई धमकी दी हो, कभी कोई हमला किया गया, ऐसा नहीं हुआ? कुछ भी नहीं किया। और 2 साल बाद अचानक से आकर उतनी पुरानी बात के लिए? इतना मैम, पूरी गली में आप घूम घूम के 2, 3, 4 गलियों में पता कर लो, इतना शरीफ लड़का है कि मैं आपको क्या बताएं। पूरी गली में किसी के पास भी चले जाना, हम लोग यहीं पर बैठे हैं, अगर कोई ये कह देगा कि आदित्य हाँ ये चीज़ में कमी है, झगड़ा करता, कुछ भी करता है, तो आप फिर आना मेरे पास, फिर आप भी लड़के को मार लो अगर ऐसे कुछ है तो। लेकिन चलो लड़का ठीक है, बस कुछ नहीं कहेंगे। तो अभी आप लोगों को खतरा है अभी भी कि दोबारा आके हमला कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल है मैम, जब ऐसी तरीके से बोल रहे हैं, वहाँ जो आसपास खड़े हुए इंसान को ऐसे कर सकते हैं। अभी उसका दोस्त था, वो भी बोला कि मेरा नाम तो नहीं बताए हो, लेकिन हम अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं कि वो लड़का नाबालिग है, वो छूट भी गया है तो क्या बोलें, अपना चुपचाप मार के। लड़के का नाम क्या बताया? लड़के का नाम क्या है बेटा? क्या? नौशाद। हाँ, नौशाद है। तो उनके घर वालों से आपकी कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ ऐसा है? हम इतने दिन से रह रहे हैं, हमसे किसी से लेना ही देना है, उसकी माँ बाप को तो हम जानते भी नहीं। मतलब आप लोगों की कोई लड़ाई नहीं, कोई दुश्मनी कुछ भी नहीं है, बस उसी बात को लेकर उसने बदला लिया? इसी बात के ऊपर है कि हमारी दादागिरी रहनी चाहिए, हम जो चाहेंगे वही करेंगे। और चूहा छोड़ा तो तुरंत तो घर में घुस के आ गया, मैंने कहीं देख छोड़ा और ये आ भी गया है, लेकिन क्या कर सकते हैं, है सरकार भी इनकी है। अभी डॉक्टर ने क्या कहा है, राहत है? डॉक्टर ने कहा है कि आराम करो, पट्टी चेंज करवाते रहना, बस हफ्ते हफ्ते में डेली पट्टी। अगर आप हॉस्पिटल आ सकते हो हॉस्पिटल में कराना, नहीं अपने नियर बाई किसी डॉक्टर से करा लेना बस। तो ये जो 5 बार आप पे किए, 5 बार करने के बाद भाग गए थे वो लोग? हाँ भाग गए थे, तुरंत भाग गए। आप बेहोश हो गए थे? यस मैम। तो क्या उन्हें ऐसा लगा था कि आप अब जिंदा नहीं हो, इस वजह से भाग गए छोड़कर? यस मैम। फर्स्ट बार जब बैक साइड से मारा गया है, तो जब वो मुड़ा है तो आगे 3 चाकू, फिर जस्ट तुझे 15 सेकंड में 5 चाकू मार दी, फिर एक लात मार के गिर कर गए हैं। और जो आसपास थे उनको भी बोला, लोग बार शटर अपना गिरा के बंद करके अपना अंदर हो लिए, क्योंकि इनकी धमकियाँ थी, तो जो है भाई सभी डरेगा कि आज को इनको किए, कल को मेरे भी घर में घुस के कर लें। लेकिन बस बच्चा जी गया है और मैं कुछ नहीं कहूँगी। हम लोग पुलिस को बोले भी नहीं, हमारे गली वाले पुलिस को फ़ोन किए, हमने खाली अपना बच्चा, पुलिस आई ही नहीं थी
तो हम पुलिस को काफ़ी देर तक का 10-20 मिनट तक का इंतज़ार किए, पुलिस आई ही नहीं। तो हम अपनी गाड़ी से लेके जीटीबी हॉस्पिटल में भागे, वहाँ एक सुई लगाए और ग्लूकोज के लिए वो खाली सुई लगाए। उसके बाद में पुलिस का इंतज़ार किया तो हॉस्पिटल वाले पुलिस को प्रेशर दे के बुलाए। सोनिया विहार के पुलिस, खुद पुलिस आई भी नहीं कॉल करने? नहीं, फिर पुलिस नहीं आई थी, बहुत दिया हम लोग चले गए तब आई ये थी। मेडिकल लीगल केस था तो उसमें पहले पुलिस का वेट होता है। उन्होंने कहा जब पुलिस आएगी तभी टाँके ही लगेंगे। इमरजेंसी में उन्होंने बस ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, जब पुलिस आई तब जाके उसको टाँके वाके लगाए। उन्होंने पुलिस का वेट किया कम से कम हाफ एन आवर से ज़्यादा, पुलिस आई नहीं। उसको बोले वो 17 एज का, मतलब पुलिस वालों ने ये काम कुछ नहीं कर सकते, वो नाबालिग है। अगर नाबालिग है उसकी कार्रवाई करनी। वो 17 एज में वो मैरिड है, 2-3-4 मंथ हमें फिक्स नहीं पता, पर वो मैरिड है तो नाबालिग में शादी कैसे हो सकती है? एक तो यही केस बनना चाहिए पुलिस वालों के पास। मतलब आपको लग रहा है ये वो उम्र छुपा रहे हैं या फिर नाबालिग होते हुए भी शादी कर ली, ये वाला क्राइम बताना चाह रही हैं आप? दोनों है मैम, उम्र छुपा रहे हैं। 15 डेज मतलब 2-3 मंथ पहले उन्होंने एक और क्राइम करा है। हो सकता है वो क्राइम पे क्राइम करो, उसकी एज छुपाई जा रही हो, आधार कार्ड अपडेट हुआ, कुछ भी हो सकता है। पुलिस वालों को उसकी कार्रवाई तो करनी चाहिए। पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ये कह रहे हैं वो नाबालिग है, हम कुछ नहीं कर सकते। उसे खुला छोड़ दिया कि दोबारा किसी और को मारे। वो हमें कह रहा हम दोबारा मारेंगे, उस पुलिस वालों ने ये कह दिया बस नाबालिग हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वो दोबारा घर से बाहर जाएगा दोबारा मारेंगे, फिर पुलिस वाले कह देंगे अभी तो नाबालिग है। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, झूठ और बोल दिया कि अभी उसे हमने जेल में रखा है, पर 2 दिन पहले उसे छोड़ दिया गया है। ये कुछ तस्वीरें हाल ही में राजधानी दिल्ली से देखने को मिली हैं। आप जानते ही होंगे कि लगातार दिल्ली से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो लोगों को विचलित करने के लिए काफ़ी हैं। यहाँ पर न जाने कौन सा गुंडा राज देखने को मिल रहा है कि आए दिन किसी के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, किसी को जान से मारा जा रहा है, किसी के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। और यहाँ पर ये चीज़ और भी ज़्यादा शर्मनाक है कि किसी भी अपराधी को, चाहे फिर वो किसी भी मज़हब से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, उसे नाबालिग कहकर छोड़ दिया जाना ये सबसे ज़्यादा शर्मनाक है। अगर किसी ने कोई भी अपराध किया है तो उसे उसकी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, बल्कि जो सज़ा बनती है उससे भी ज़्यादा बुरी सज़ा उन्हें देनी चाहिए, ताकि उनके जैसे और भी लोग जो इस तरीके की मानसिकता रखते हैं, जो इस तरीके से अपराध को अंजाम देना चाहते हैं, उनका इस बारे में सोच कर भी जो है कलेजा मुंह को आ जाए। लेकिन यहाँ पर हमारी कानून व्यवस्था के ही क्या कहने। पुलिस की तारीफ तो आपने खुद परिवार के मुंह से सुन ली है। पुलिस टाइम पर पहुँचती नहीं है, अपराधी को छोड़ दिया जाता है। ये सब मैं नहीं कह रही हूँ, ये सब कुछ पीड़ित परिवार ने कहा है, मैं बस आपको रिपीट करके सुना रही हूँ। अब यहाँ पर इस मामले को लेकर क्या ही कहा जाए, और ऐसे तमाम मामले देखने को मिले हैं। हाल ही में शहबाज डेयरी वाला मामला भी आपने देखा होगा। वहाँ पर एक क्रूर शख्स ने एक 16 साल की नाबालिग लड़की को बेरहमी से मौत के घाट उतारा। न जाने कैसी मानसिकता के साथ ये लोग बाहर आते हैं, इतनी बुरी तरह से किसी पर हमला कर देते हैं और किसी की जान ले लेते हैं। न जाने इन्हें कौन सी शिक्षा दी जाती है, कौन सी ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है, ये बात मेरी समझ से परे है। कुछ ऐसे लोगों की वजह से पूरी जो कम्युनिटी है उन्हें इसकी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, उन्हें इनकी बातें सुननी पड़ती हैं। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है, पुलिस से यही गुजारिश है कि जो भी ऐसे जघन्य अपराध करते हैं उन्हें ढूंढिए, गिरफ्तार करिए और कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगी। पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दिल्ली से आकाश शर्मा के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।